नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान सत्र में शासकीय स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से की जा रही है। ऐसे में हमारे बहुत सारे साथियों के द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली गई है और अब शासन के द्वारा भी इस ऑनलाइन किए गए आवेदन पर जो कार्यवाही है वो प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपने ऑनलाइन किए गए आवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में किस प्रकार से जानकारी जो है वो प्राप्त करें कि क्या आपके आवेदन पर कार्यवाही जो है वो सकारात्मक रूप से हुई है या आपके द्वारा किए गए आवेदन को शासन के द्वारा निरस्त किया गया है या किस प्रकार की कार्यवाही जो है वो की गई है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षा.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं शिक्षा.gov.in की वेबसाइट पर गया हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना होगा और स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार के जो विभिन्न मेनू जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको शिक्षा की स्थानांतरण न्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में शिक्षक के लॉगिन संबंधी जो पेज है वो दिखाई देने लगते हैं। ये लॉगिन का पेज जो है कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको अपना सीजी स्कूल का जो लॉगिन का आईडी और पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और टाइप करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। एक बार आईडी और पासवर्ड डल जाने के बाद आपको नीचे बने हुए लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो दिखाई देता है, जिसमें आपसे संबंधित जो विभिन्न डिटेल हैं वो दिए रहते हैं। यहाँ पर आपको ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू बटन पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार से जो मेनू है वो फिर से दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर आपको चौथे ऑप्शन स्थानांतरण आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होगा। पेज को देखने से पहले आपको जो मेनू खुला हुआ है उसे आपको बंद करना होगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेनू बटन है, इसको मैं बंद करूँगा और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको पहले बंद कर दीजिए। जैसे आप यहाँ बंद करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो आपका डिटेल है वो आ जाता है और यहाँ पर आपके आवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी जो जानकारी है वो दी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन की स्थिति जो है वो फाइनल में है और आवेदन अभी तक जो है वो डीएओ और डीपीआई स्तर पर पेंडिंग में है। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से अपने आवेदन की स्थिति जो है वो देख सकते हैं। तो यह आवेदन जो संबंधित शिक्षक का आवेदन है वो अभी तक पेंडिंग की स्थिति में है। अब मैं आपको आइए किसी दूसरे शिक्षक के लॉगिन पर दिखाता हूँ कि उनके आवेदन पर किस प्रकार की कार्यवाही जो है वो की गई है। तो अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ और किसी अन्य शिक्षक के लॉगिन आईडी से लॉगिन होता हूँ। तो एक बार फिर से मैं लॉगिन ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर संबंधित शिक्षक का जो आईडी और पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अन्य साथी का जो आईडी और पासवर्ड जो है वो डाला हुआ है और मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर फिर से जो ऑप्शन है वो दिखाई देने लगते हैं और यहाँ पर मैं वापस ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू पर जो है वो क्लिक करता हूँ। मेनू पर क्लिक करने के बाद मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेनू जो है वो ऊपरी कोने पर बना होता है। यहाँ ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इस स्थानांतरण आवेदन की स्थिति को देखता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर संबंधित शिक्षक के आवेदन पर जो प्रक्रिया है वो डीओ के द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीओ के द्वारा जो अनुशंसा है वो की जा चुकी है और यहाँ पर स्पेशली जो है वो लिख दिया गया है कि
डीओ के द्वारा दिनांक मार्च 11, 2022 को आवेदन पर अनुशंसा नहीं की गई और रिमार्क में यह लिखा गया है कि संबंधित शाला में शिक्षक का पद रिक्त नहीं होने के कारण ये रिमार्क जो है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संबंधित शिक्षक के आवेदन पर डीओ के द्वारा अनुशंसा जो है वो नहीं की गई है और ये आवेदन जो है अभी भी DPI में पेंडिंग है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह स्थानांतरण की प्रक्रिया पर जो कार्यवाही है वो पूर्णतः स्टार्ट हो गई है। अब आइए मैं आपको किसी तीसरे शिक्षक साथी के लॉगिन ID पर लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किसी शिक्षक के आवेदन पर सकारात्मक पहल होने पर किस प्रकार की जो अनुशंसा है वो की जाती है। इसके लिए मैंने तीसरे शिक्षक साथी का जो ID पासवर्ड है वो डाला हुआ है और डालने के बाद मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो वापस मेरे सामने में कुछ इस प्रकार का जो लॉगिन पेज है वो खुल करके आ जाता है। यहाँ पर मुझे सबसे ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो चौथे ऑप्शन स्थानांतरण आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इसको जो सामने में मेनू खुला हुआ है उसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो आवेदन की स्थिति है उसके बारे में बताई गई है, जिसमें से पहले में आवेदन का क्रमांक है, उसके बाद से पद है, उसके बाद कौन सा ज़िले में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया गया है वो है और इसके बाद स्थानांतरण के लिए कौन सा स्कूल जो है वो चुना गया है, उसके बाद आवेदन की स्थिति कितने तारीख को है या आवेदन कितने तारीख को किया गया था, आवेदन की स्थिति जो है क्या है तो फाइनल हो चुकी है। इसके बाद डीओ के द्वारा अनुशंसा भी की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि डीओ के द्वारा दिनांक मार्च 16, 2022 को आवेदन पर अनुशंसा की गई है और रिमार्क आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित किया गया है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि इन शिक्षक साथी के द्वारा किया गया आवेदन को डीओ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अग्रिम कार्यवाही के लिए सेंड कर दिया गया है, परंतु ये जो आवेदन है अभी भी DPI में पेंडिंग है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपके आवेदन पर किस प्रकार से अनुशंसा जो है सकारात्मक, नकारात्मक या फिर पेंडिंग जो है वो हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपने आवेदन पर के बारे में भी बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन पर किस प्रकार की कार्यवाही जो है वो की गई है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।